केसारी लाल में दान करने की क्षमता है, ये निरहुआ में दान करने की क्षमता नहीं है, लेने की क्षमता है। अच्छा। लूटने की क्षमता है। हाँ। जितना पाओ ले लो, जितना पाओ ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, ये केवल जो पाओ ले लो, जो पाओ ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। केसारी लाल यादव ने अपना एक प्रकार से चुनाव हार गया, उसके बाद भी जनता को 20 बीघा जमीन संपत्ति दान कर दी हॉस्पिटल बनने के लिए। तो निरहुआ है या पवन सिंह है, रवि किशन है, बीजेपी की सरकार है, खुद सांसद है, क्यों नहीं कर सकते? तो उनको पहली बात तो ये है कि देखिए उनको चुनाव हराया गया है, ठीक है ना। रह गई बात 20 बीघे की, तो उन्होंने अपना दिल खोल के दिखा दिया है कि ये देखिए ये है मेरा जिगरा। हारने के बाद भी उस बंदे ने, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में उसने पैसा नहीं खर्चा किया है, लेकिन उसने दिल दरिया दिखाया है कि देखिए मैंने 20 नहीं 50 बीघा। हम तो कहते हैं कि और दे जमीन है भाई, जिसके पास है वो दे ना। अभी केसारी लाल यादव बिहार में चुनाव हार गए, उन्होंने 20 बीघा जमीन दान कर दिया है। क्या निरहुआ दान कर पाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? सब केसारी लाल की तरह नहीं होंगे, ना 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 ना, मैं मान ही नहीं सकता। केसारी लाल की तरह कोई हिम्मती होगा ही नहीं। क्या निरहुआ में क्या कमी है? निरहुआ में कोई कमी नहीं, लेकिन कर नहीं पाएगा, और पाएगा ले लेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहाँ, हम जहाँ तक हमारा अंदाज है, वो भी बुलडोजर चलना चाहिए ना बिहार में। अच्छा। वहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिहार में जो 10,000 पा के डांस कर रही थी, आज उनका जो मकान टूट रहा है, वो गली गली अब रो रही है, गली गली थाने में जा रही है, गली गली मंत्रियों के घर जा रही है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होगी। डिप्टी सीएम का आदेश आया है, बुलडोजर अब शहर में नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा अब गांव में चलेगा। अब इसका स्टेटमेंट है हमारे पास है। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अब बुलडोजर की कार्रवाई एक भाजपा के कार्यकर्ता चला, तो वो गुस्से से अपने बाल की चोटी काट लिया और कहा कि मैं मोदी उग्रराज का भक्त था, और अपनी चोटी काट कर जो भगवा वस्त्र पहना था, एक बगल में कुत्ते के ऊपर पहना दिया है। अब बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, देखते लोग क्या कहेंगे। लगातार बुलडोजर से लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर चला तो अपनी उसने चोटी काट दी और कहा मैं मोदी उग्रराज का भक्त था। तो बुलडोजर क्या करने वाला है आपके हिसाब से? नहीं, अब धीरे धीरे सबको समझ में आएगा ना। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। मैंने बिहार वाली घटना देखी थी, उसने अपनी, हमको लग रहा है जिस हिसाब से उसने चुरकियां काटी है, बहुत लंबी चुरकियां थी उसने, और उसने बहुत उल्टा। अच्छा ये बताइए, रोजी रोटी भी तो बहुत जरूरी है ना। बिहार में जो 10,000 पा के डांस कर रही थी, आज उनका जो मकान टूट रहा है, वो गली गली अब रो रही है, गली गली थाने में जा रही है, गली गली मंत्रियों के घर जा रही है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होगी। जो 1 रुपया वाली जो जमीन जो इनको दिलाई गई है, ये बताइए वो कैसे शुरुआत होगी? इसी तरह शुरुआत होगी। अभी डिप्टी सीएम का आदेश आया है, बुलडोजर अब शहर में नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा अब गांव में चलेगा। अब इसका स्टेटमेंट है हमारे पास है। ये लोग गरीब को एकदम जोक होते हैं ना, जैसे तालाब नदी किनारे जो जोक, ये जोक ही है। ये सब जिसके शरीर में चिपक जाएंगे वो सब खून चूस लेंगे। सबका नंबर आ रहा है, धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है, लेकिन मीडिया नहीं दिखाई दे रही। कुछ पत्रकार लोग हैं जो बेचारे अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा जब तक इंटरनेशनल न्यूज नहीं चलेगी। अच्छा। अभी आप देख लीजिए इंडिको को लेके, इंडिको की कोई खबर आई? कहीं कुछ नहीं, दब गया मामला। अभी आपने देखा होगा बिहार में एक नाम केसारी लाल यादव का उभरता हुआ था। केसारी लाल चुनाव हार गए, अभी 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी 20 बीघा जमीन दान दे दिया है। तो उन्होंने चैलेंज किया निरहुआ को कि वो भी चैलेंज देकर दिखाए। तो क्या लग रहा है, निरहुआ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जब देख के बोलिएगा। नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरे क्यों का कोई जवाब नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, क्यों दे वो जमीन अपनी? अरे बीजेपी के नेता है, पूर्व सांसद रह चुके, सरकार उनकी चल रही, क्या दिक्कत है? उनको तो 100 बीघा देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों दे नहीं सकते? वजह, इसके पीछे क्या वजह है?
अरे अब वजह तो बहुत कुछ चीजें हैं। हाँ, वजह तो अडानी ने अपने लड़के की शादी करी थी, उसी दिन रिचार्ज महंगा कर दिया। मतलब पूरे हिंदुस्तान से एक होता नहीं व्यवहार, जैसे लिया दिया कुछ नहीं, फ्री का सब। 300 रुपए का रिचार्ज है, 350 का रिचार्ज है जियो का, पहले फ्री में चल रहा था। ठीक है ना। आप हमारे साथ एक अस्पताल में चलिए और 10 प्रेस वाले को लेके चलिए, मैं उन्हीं की रिपोर्ट दिखाऊंगा। और मैंने प्राइवेट में कराया हूँ, 40,000 रुपए में जांच है, अभी 1 महीने की रिपोर्ट है, उसकी पोल खोल दूंगा। लेकिन केसारी लाल यादव ने अपना एक प्रकार से चुनाव हार के उसके बाद भी जनता को 20 बीघा जमीन संपत्ति दान कर दी हॉस्पिटल बनने के लिए। तो निरहुआ है या पवन सिंह है, रवि किशन है, बीजेपी की सरकार है, खुद सांसद है, क्यों नहीं कर सकते? एक तो उनको पहली बात तो ये है कि देखिए उनको चुनाव हराया गया है, ठीक है ना। रह गई बात 20 बीघे की, तो उन्होंने अपना दिल खोल के दिखा दिया है कि ये देखिए ये है मेरा जिगरा। हारने के बाद भी उस बंदे ने, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में उसने पैसा नहीं खर्चा किया है, लेकिन उसने दिल दरिया दिखाया है कि देखिए मैंने 20 नहीं 50 बीघा। हम तो कहते हैं कि और दे जमीन है भाई, जिसके पास है वो दे ना। भाजपा वाले लिए ले रहे हैं ईडी पीडी बेच बेच के। अवैध ले रहे हैं, निजी जमीन नहीं ले रहे, अवैध ले जा, जहाँ अवैध है अबे तो भाजपा का कार्यालय भी है यार, ये सामने वाला और क्या यही बगल वाला हजरतगंज में जो बना है वो भी अवैध है। अब तो 5 स्टार बनने जा रहा है यही जीएमओ पेट्रोल पंप के पीछे गोमती नगर में। बड़ा लंबा बजट है उसका। अरे बजट भैया उनकी कौन सी जेब से जाना, जेब से हमारे आपकी जाना है ना, जेब से हमारे आपकी जाना है। 2 रुपया तेल महंगा कर देंगे, 2 रुपया आटा महंगा कर देंगे, 2 रुपया चावल, इसी तरह निकलेगा पैसा। बुलडोजर बुलडोजर, ये बुलडोजर है कैसा ये नहीं समझ में आ रहा है कि बुलडोजर क्या। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहाँ, हम जहाँ तक हमारा अंदाज है वो भी बुलडोजर चलना चाहिए ना बिहार में। अच्छा, वहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हम नहीं संतुष्ट हैं। क्यों? अवैध चल रहा है। इस अवैध है ना, नहीं कह रहे, जहाँ पर अवैध बना वहाँ चल रहा है ना। सुनिए अवैध कैसे होता है, हम कहते हैं न्यायपालिका जाएगा, कोर्ट कचहरी जाएगा, कचहरी की भी बातों को आप नहीं मान रहे हो, कचहरी की भी बातों को आप नहीं मान रहे हो, तो क्या है इस समाज का, बताएंगे कोई? अभी केसारी लाल यादव बिहार में चुनाव हार गए, उन्होंने 20 बीघा जमीन दान कर दिया है, क्या निरहुआ दान कर पाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे? सब केसारी लाल की तरह नहीं होंगे, ना 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 ना, मैं मान ही नहीं सकता केसारी लाल की तरह कोई हिम्मती होगा ही नहीं। क्या निरहुआ में क्या कमी है? निरहुआ में कोई कमी नहीं, लेकिन कर नहीं पाएगा, और पाएगा ले लेगा। यही केसारी लाल जब जनता दल माने ये आरजेडी से चुनाव लड़े तो क्या क्या नहीं कहा गया, और भारतीय जनता पार्टी के ही कई ऐसे सांसद जो बीजेपी से नचनिया पगनिया हैं जीते हैं, उनको कोई नहीं बोल पाया आज तक। ये क्या तमाशा है इस देश का, देश में क्या हो रहा है बताइए ना। तो ये उन्होंने कहा कि केसारी लाल यादव ने कहा है कि ये करेंगे नहीं, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, बातें उनकी क्यों नहीं माने? वो भी तो यही शब्द कहा ना, केसारी लाल दान करने की क्षमता है, केसारी लाल में दान करने की क्षमता है, ये निरहुआ में दान करने की क्षमता नहीं है, लेने की क्षमता है। अच्छा, लूटने की क्षमता है। हाँ। जितना पाओ ले लो, जितना पाओ ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, ये केवल जो पाओ ले लो, जो पाओ ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। देंगे कब? देंगे कब? देंगे कब? देंगे कभी जयप्रकाश जैसा आंदोलन होगा, उस आंदोलन से लोग निकलेंगे, तभी इनकी सरकार जाएगी और तभी लेंगे। केसारी लाल को कह रहे थे, निरहुआ कह रहे थे वो यादव ने यदमुल्ला है, उनको यदमुल्ला सब बताया गया था। ऐसा है, अपने आगे दूसरे को लोग अपमानित करने की एक नई भाषा होती है, चाहे जो बोल दे, चाहे जो बोल जाए। ये कहा ना कि कभी था, क्या था, यह देश है वीर सपूतों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। आज क्या है, यह देश है वीर लखारों का, लतखोरों का, बेईमानों का, इस देश का यारो क्या कहना चाहिए।